रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। यूक्रेन की 43वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला, 2 टैंकों से रूसी ठिकानों पर गोले दागे। बाखमुत में यूक्रेन ने रूस पर बरसाई दर्जनों मिसाइलें। बाखमुत में रूस यूक्रेन सैनिकों के बीच भीषण लड़ाई जारी। यूक्रेन ने रूस पर बरसाई दर्जनों मिसाइलें। बाखमुत में यह स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। कभी रशिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है और कभी यूक्रेन के डोमिनेशन की खबरें आती हैं। अगली अहम खबर आपके सामने रखता हूं। बाखमुत के जंगी मैदान से लेटेस्ट ड्रोन वीडियो देखिए। बाखमुत के पूर्वी इंडस्ट्रियल इलाके में रूस का हमला। रूस ने बाखमुत में यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया। यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश में रूसी फौज। रूस यूक्रेन जंग के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा। लुकाशेंको के बयान से टेंशन में पश्चिमी देश। शांति चाहिए तो युद्ध के लिए रेडी रहें, लुकाशेंको ने कहा। कमांडर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग में ऐलान किया बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी। मतलब क्या बेलारूस का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा इस लड़ाई में? ये तीनों अहम खबरें आपके सामने। बाखमुत में किस तरीके से जंग चल रही है, पहली अहम खबर में आप देख रहे हैं एक बार यूक्रेन ने किस तरीके से गोले बरसाए रशिया के ऊपर। दूसरी खबर में आप देख रहे हैं ये एरियल व्यू जिसमें आप देख रहे हैं पूरा शहर स्मशान में तब्दील हो गया है। और तीसरी खबर में आप देख रहे हैं बेलारूस कह रहा है अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। मतलब यह कि बेलारूस आने वाले दिनों में एक्टिवली अपने सोल्जर्स को भेज सकता है। और खासतौर से कीव की प्रॉक्सिमिटी देखते हुए बेलारूस से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सीधे बेलारूस अगर चाहे तो अपने सैनिकों को कीव की तरफ चढ़ दौड़ने का आदेश दे सकता है। मतलब ये कि आने वाले दिन इस जंगी ज्वाला की ओर भड़कने का इशारा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल सिवाच। जनरल सिवाच, ये बातें क्या इशारा करती हैं? देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा लगता है कि ये लड़ाई ने एक बड़ा नया मोड़ ले लिया है। अब 2 तरफ से हो रहा है। एक तो सच्चाई है कि जिस प्रकार से रूस एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर दिया यूक्रेन के, प्लस उनके जो मेन टाउन्स हैं उनके ऊपर भी उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत जोरों से बर्बाद किया है। मगर ये भी सच है डॉनबस के इलाके में कहीं यूक्रेन को बढ़त है, वहां सेटबैक हो रहे हैं। नहीं, बेलारूस ने इशारा क्या दिया है सर? वो एक्टिवली आएगा क्या? अब अपने सैनिक भेजेगा? हाँ, मैं ये बता रहा हूं अभी हो क्या रहा है कि अब चाहता है रूस किसी प्रकार से कीव को पकड़ा जाए, और कीव सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और कीव को पकड़ने के लिए सबसे अच्छा है बेलारूस जो कि नॉर्थ में है। नहीं तो उधर से क्या कहा जाएगा? अगर आप दूसरे देशों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो फिर यूक्रेन के साथ भी दूसरे देश इन्वॉल्व होंगे सीधे सीधे? क्या नेटो के पास ये बहाना होगा? मैं ये कह रहा हूं कि हो क्या सकता है मेरे हिसाब से, बेलारूस के अंदर जो रूस की फौजें हैं, टैंक्स हैं, बस्तरबंद गाड़ियां, उसका इस्तेमाल करके कीव के नॉर्थ पे अटैक करेंगी स्प्रिंग में, अभी नहीं, जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं। हाँ। मगर मुझे लगता नहीं तो ये तो फिर सर वक्त से पहले एक तरीके से अपने पत्ते खोल रहा है। एक तरीके से अगर आप कह रहे हैं स्प्रिंग में होगा तो वक्त से पहले अपने पत्ते खोलने जैसा हुआ बेलारूस की तरफ से इशारा। हमारे साथ आशीष भी आ रहे हैं, वो वहां घूम कर आए, उन्होंने क्या देखा और ये स्टेटमेंट कैसे लेते हैं वो उनसे हम जानेंगे। बहुत जल्दी से आइए आशीष, अगली अहम खबर देखिए। रूस यूक्रेन जंग के अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहला संकेत क्या है जरा देखिए। नॉर्थ कोरिया वैगनर ग्रुप को हथियार दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये एक फाइंडिंग आई है कि वैगनर ग्रुप को डोनबास के इलाके में नॉर्थ कोरिया की तरफ से हथियार डिलीवर किए गए हैं। नॉर्थ कोरिया वैगनर ग्रुप को हथियार दे रहा है, ये अमेरिका का दावा है। अमेरिका झूठ फैला रहा है, ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से काउंटर दिया गया है। और मायने इसके ये हैं कि अगर नॉर्थ कोरियाई मदद की बात सही है तो विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। अगर एक तरफ आप लुकाशेंको के बयान को देखते हैं, दूसरी तरफ ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से मदद को देखते हैं। और तीसरी बात ये भी ध्यान में रखिए कि पहली बार इस पूरे युद्ध के दौरान अभी पुतिन ने वॉर शब्द का इस्तेमाल किया है। मिलिट्री ऑपरेशंस, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस अभी तक वो कहते रहे, लेकिन अब पहली बार उन्होंने वॉर शब्द का इस्तेमाल किया है। और आप जानते हैं वहां पर लिमिटलेस बजट कर दिया गया है डिफेंस के लिए। उस खबर की तरफ ले जाऊं उससे पहले दूसरा संकेत क्या है? बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा शांति के लिए प्रचंड युद्ध जरूरी है। इसके मायने क्या है? बेलारूस भी खुलकर रूस के साथ आया तो विश्व युद्ध का खतरा। ये दोनों ही बातें, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, ईरान की बात पहले ही कही जाती रही है। बहुत कोई कमेंट आपका आशीष। देखिए, बेलारूस के उतरने का साफ मतलब होगा कि नेटो और रशिया की तरफ से जो प्रो रशियन फोर्सेस हैं वो आमने सामने हो जाएंगी। ज्योग्राफिकली आप देखिए एकदम आमने सामने। बफर जोन जो था, जो कि यूक्रेन क्रिएट करता था पहले और बाकी कंट्रीज से वो क्रिएट करते थे, बेलारूस जैसे कंट्री क्रिएट करते थे, लेकिन अब बेलारूस से क्योंकि पोलैंड का बॉर्डर सटा हुआ है, साफ मतलब होगा कि किस तरह से अब नेटो और बेलारूस जो कि रशियन फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड है, मिग 31
फोर्सेस मैन एंड मशीन पूरी तरह से तैनात ठीक हैं। है। आई बॉल टू आई बॉल सामने होंगे एक दूसरे के।